अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि इस समय एरो इंजन पर काफी मेहनत के साथ काम कर रही है और एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हमें सुनने को मिल रही है। तो अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है जो कि इस क्षेत्र में गेम चेंजर है। आप सब जानते हैं कि जब एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड में उड़ते हैं तो वहां पर जो क्लाउड होते हैं उनके वजह से जो आइसिंग की समस्या है ये काफी घातक साबित हो सकती है। जो आइसिंग है ये एयरक्राफ्ट के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है और इनकी वजह से जो बड़े हादसे हैं वो हो भी सकते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट सुपर कूल जो क्लाउड्स हैं इनसे उड़ते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट हैं ये जमना शुरू हो जाती है और जब ये एयरक्राफ्ट के सरफेस के संपर्क में आती है तो वहां पर जो बर्फ है वो जमना शुरू हो जाती है। अब इसके वजह से जो एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है ये तो काफी प्रभावित होती ही है। इसके अलावा कंट्रोलिंग में और जो फ्लाइट स्टेबिलिटी है इसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक हो सकती है और इनके वजह से क्रैश भी हो सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को चिन्हित करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने अथक परिश्रम से एक एंटी आइसिंग सिस्टम को विकसित किया है जो कि एरो इंजन को आइसिंग की समस्या से निजात दिलाने में काफी उपयोगी साबित होंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो आइस होती है बेसिकली एयरक्राफ्ट के सरफेस में या इंजन सरफेस में, इनके वजह से एडिशनल रिस्क हमेशा बना रहता है इंजन के डैमेज होने का या फिर थ्रस्ट में एक बड़े लॉस को वहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है। इनकी वजह से कभी कभी तो मिड फ्लाइट में जो इंजन फेलियर्स हैं ये भी हमें देखने को मिले हैं। और ये चीजें कहीं सुनी नहीं है बल्कि एक पूरा हिस्टोरिकल डेटा है जो इस प्रकार की समस्याओं और इनसे जुड़े जो फेटल एक्सीडेंट है उनके बारे में बताता है। और इसी डेंजर को कम करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जो एंटी आइसिंग सिस्टम है इसको विकसित कर रखा है। और ये जो एंटी आइसिंग सिस्टम है ये बेसिकली जो आइस फॉर्मेशन होती है एयरक्राफ्ट के सरफेस में या इंजन की सरफेस में काफी ठंडे इन्वायरमेंट में उनको बनने से रोकती है। दरअसल अगर हम बात करें एंटी आइसिंग सिस्टम की तो अभी दो प्रकार के प्राइमरी जो सिस्टम है ये एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल एंटी आइसिंग सिस्टम, दूसरा होता है हॉट एयर बेस्ड सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है हीट को जनरेट करने के लिए और वो सरफेस जहां पर आइस जमने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं उस सतह को ये गर्म कर देता है जिसकी वजह से आइस नहीं जम पाती है। वहीं जो हॉट एयर बेस्ड सिस्टम होते हैं वो यहाँ पर प्रेशराइज हॉट एयर का इस्तेमाल करते हैं इंजन की सरफेस को गर्म रखने के लिए ताकि वहां पर बर्फ ना जम सके। अब अगर हम भारत की बात करें तो आप सबको पता है कि भारत में इंजन निर्माण अभी उतना पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन उपलब्ध थे एरो इंजन की सेफ्टी के लिए, खासकर एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बात करें तो वो काफी अनरिलायबल थे और अनअवेलेबल थे। लेकिन इसी समस्या को चिन्हित करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया था जिसका उद्देश्य था कि भारत में ही जो एंटी आइसिंग टेक्नोलॉजी है ये एरो इंजन के लिए विकसित की जाए ताकि इनकी सहायता से जो खतरा है उसको पहले ही कम किया जा सके। और इनिशिएटिव के अंतर्गत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने सक्सेसफुली एक जो मेथोडोलॉजी है इसको डेवलप कर रखा है जहां पर एंटी आइसिंग सिस्टम जो है वो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन के लिए तैयार हो चुका है और ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों प्रकार के जो प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले इंजन है इनको आइसिंग की समस्या से निजात दिलाएगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं डेवलपमेंट है जो कि हमें गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखने को मिला है। अब अगर हम इस मामले को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो आइस होती है ये बेसिकली इंजन के जो इनलेट केसिंग स्ट्रट होते हैं और बुलेट नोज होती है यहाँ पर काफी जल्दी जमती हैं क्योंकि ये पार्ट सबसे पहले एक्सपोज होते हैं। और ऐसे में जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने हीटिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन किया है ताकि जो आइसिंग है इसको प्रिवेंट किया जा सके और जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनको नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। और ये काम पहली बार भारत में हुआ है जहां पर दो पीसेस जो हैं इंजन इनलेट के या इंजन इनलेट केसिंग के इनको टेस्ट में इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इनके निर्माण के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है। और अभी जो रिजल्ट अभी तक सामने आए हैं ये काफ़ी कह सकते हैं प्रॉमिसिंग है और आने वाले भविष्य में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जी हाँ, बेशक ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे की वजह है भारत का एरो इंजन प्रोग्राम
भारत में इस समय अलग अलग प्रकार के कई इंजन विकसित किए जाने हैं, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हो या फिर फाइटर जेट के लिए हो। और जब बात गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है तो ये खुद दो बड़े इंजन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। पहला इंजन प्रोग्राम है कावेरी इंजन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एक एडवांस कावेरी इंजन विकसित किया जाएगा जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा। तो वहीं दूसरा इंजन होगा एमका का इंजन, जहां पर 110 से लेकर के 130 किलोटन थ्रस्ट क्लास के जो इंजन है ये विकसित किए जाने हैं। और अगर हम बात करें कावेरी इंजन की, तो इसमें हाल ही में कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिली है, जिसमें डॉक्टर एसके झा सर जो कि सीएमडी है मेधानी के। मेधानी बेसिकली एक भारत की पीएसयू है जो कि मेटल और मेटल एलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। और उन्होंने हाल ही में मीडिया को दिए गए वक्तव्य में ये कहा है कि ड्राई कावेरी इंजन इस समय काफी रफ्तार के साथ मैच्योर हो रहा है और इसके निर्माण के लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं ये मेधानी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। यानी वो मटेरियल जिनसे ड्राई कावेरी इंजन के कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाता है वो मटेरियल मेधानी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि भारत बहुत जल्दी अपना खुद का एक एरो इंजन देखने वाला है जो कि भारत की जरूरतों को पूरा करेगा और सही मायने में हमें जो आत्मनिर्भरता है वो प्रदान करेगा। उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ कावेरी ड्राई इंजन ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में एमका के इंजन के लिए भी जो मटेरियल्स हैं वो सप्लाई करेंगे, जिनकी वजह से एडवांस इंजन का निर्माण भारत में किया जा सके। आपको बताते चलें कि इससे पहले हमें जो बड़ी अपडेट देखने को मिली थी वो गोदरेज की तरफ से आई थी, जहां पर गोदरेज ने ये कहा था कि वो 2024 के अंत तक जो इंजन है वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अगस्त 2025 तक सभी जो 6 इंजन हैं इनको डिलीवर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बताते चलें कि भारत की जो गोदरेज कंपनी है इसे गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था फरवरी 2023 में, जहां पर ये 8 मॉड्यूल जो 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं इनका निर्माण करने वाले हैं और आने वाले भविष्य में ये जो इंजन है टेस्टिंग से गुजरेंगे। और कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अब शायद ही आपको बताने की ज़रूरत होगी। और जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है उसमें अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किए जाने की बात सामने की गई थी। जी हाँ, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा खुद ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि वो इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए तेजस को मॉडिफिकेशन से गुजारा जाएगा। आपको याद होगा 2023 में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था जहां पर उन्होंने एलसीए तेजस का जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने की बात कही थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर किया जाना है। वहीं नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक और टेंडर इशू किया जाता है जहां पर एलसीए स्पेसिफिक AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड गियरबॉक्स एक्सेसरी गियरबॉक्स जो है इस पर भी मॉडिफिकेशंस की बात की गई थी जो कि ड्राई कावेरी इंजन के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसके विकास कार्यक्रम पूरा होने के बाद जो कावेरी इंजन है ये तकरीबन 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इनिशियली इन डेटा का इस्तेमाल एडवांस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको कावेरी 2.0 के नाम से एक एडवांस इंजन देखने को मिलेगा जो कि 90 से लेकर के 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और ये थ्रस्ट हमारे एयरक्राफ्ट के लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।